दर्शकों नमस्कार, मैं महेश मिश्रा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सितंबर मास में गोचर परिवर्तन के कारण धनु राशि और कुंभ राशि वाले जातकों की क्या स्थिति रहेगी, उनके कारोबार, व्यापार, नौकरियां, धन की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो वर्तमान में केतु के साथ लगन में गोचर कर रहा है। शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव में मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 9 तारीख को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सप्तम भाव में राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अष्टम भाव में शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ और षष्ठम भाव के स्वामी है। भाग्य घर में सूर्य और बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 सितंबर को बुध भाग्य घर से कर्म घर में चले जाएंगे और 22 सितंबर को कर्म घर से लाभ घर में चले जाएंगे और 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह वर्तमान गोचर स्थिति है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और कर्म की। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से माह के शुरू में जातक का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा। उसका मुख्य कारण है बृहस्पति वक्री अवस्था में केतु के साथ लगन में है, लेकिन 13 सितंबर को मार्गी होने के बाद में स्वास्थ्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। 23 सितंबर को केतु के राशि परिवर्तन के कारण जातक शारीरिक रूप से परेशान रहेगा। कामकाज की दृष्टि से यह मास अच्छा है। 2 सितंबर को बुध सिंह राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे और स्वयं स्वग्रही हो जाएंगे और साथ में उच्च के भी होंगे। जातक कामकाज में मन लगा के काम करेगा और पहले से अधिक मेहनत करेगा। मेहनत में भाग्य उसका पूर्ण रूप से साथ देगा और स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। जातक की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, लेकिन 16 तारीख को सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति जातक के लिए विशेष अच्छी रहेगी। जातक का भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। जातक जितनी मेहनत करेगा उतना प्रतिफल पूर्ण रूप से उसे मिलेगा, लेकिन लाभ के साथ साथ खर्च की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से खर्च घर को देख रहे, तो जातक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने व्यापार में बार बार परिवर्तन करेगा। धन की स्थिति पहले की तुलना में ठीक होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं होगा। लेकिन 22 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे और 23 तारीख को राहु परिवर्तन करके षष्ठम स्थान में चले जाएंगे। यह स्थिति जातक के लिए कहीं न कहीं और परेशानी की होगी। जातक से अधिक मेहनत करवाएगी और उसका प्रतिफल भी उसे पूर्ण रूप से देगी। लाभ के साथ साथ खर्च की स्थिति बनी हुई है। धन कहीं न कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा और ऐसी जगह इन्वेस्ट होगा जिसका प्रतिफल जातक को पूर्ण रूप से बाद में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नौकरियों की। नौकरियों की स्थिति अच्छी है। नौकरियों में स्थान परिवर्तन और प्रमोशन की संभावनाएं बनी हुई है। जातक के कामकाज में वृद्धि होगी। जातक जितना मेहनत करेगा उससे अधिक उसको प्रतिफल मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट नौकरियों की। प्राइवेट नौकरियों में जातक को विशेष रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वह मेहनत नहीं कर पाएगा तो उसकी नौकरियां बदलने की संभावना बन जाएगी। जो पुराने लॉकडाउन के दरमियान जिनकी नौकरियां चली गई वो भी नई नौकरियों की ओर बढ़ने लगेंगे। और 27 सितंबर को शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद में स्थिति में बदलाव आएगा। स्थिति धीरे धीरे और अच्छी होती जाएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख की दृष्टिकोण से यह माह कुछ शुरू में कमजोर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति सुख घर के स्वामी है, जो वर्तमान में वक्री केतु के साथ बैठे हैं। शनि की वक्री अवस्था सुख घर पर है। इसके कारण पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर या किसी धन संपत्ति को लेकर परिवार के लोगों में तनाव रहेगा और आपसी मन मुटाव भी रहेगा। लेकिन
13 तारीख को बृहस्पति के मार्गी होने के बाद में इस स्थिति में कहीं सुधार आएगा। 23 तारीख को केतु के परिवर्तन के बाद में यह स्थिति पूर्ण रूप से सुधरती नजर आएगी। अब बात करते हैं संतान की। संतान की दृष्टिकोण से यह माह अच्छा है। अगर कोई संतान का मांगलिक कार्य बार बार रुकावटें आ रही है तो इस माह में होने की पूर्ण रूप से संभावना है। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की। शिक्षार्थियों की शिक्षा की स्थिति अच्छी है, वो पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से मार्क्स लेकर आएंगे। जो लोग विशेष कोर्सों में जुड़े हुए हैं, जैसे आर्मी के कोर्सों से जुड़े हुए हैं, जो लॉ संबंधी कोर्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी को इस माह में विशेष रूप से लाभ रहेगा। जो लोग विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और खेलकूद में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी यह मास विशेष रूप से अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं सप्तम घर की। सप्तम घर का स्वामी बुध जो केंद्र में बैठा है और उसमें राहु उच्च के बैठे हैं, यह स्थिति पति पत्नी के संबंध में कहीं न कहीं तनाव रखेगी, लेकिन पार्टनरशिप घर में कहीं न कहीं व्यापार में वृद्धि करेगी। पार्टनरशिप अच्छा रहेगा, लेकिन माह के जाते जाते धीरे धीरे उस पार्टनरशिप में दरारें पड़ने लगेगी। पार्टनरशिप व्यापार धीरे धीरे खराब होने लगेगा। पति पत्नी में विचारों में मतभेद रहेंगे, उनके बीच में तनाव रहेगा, उनके आपसी मतभेद रहेंगे और उनकी स्थिति खराब होगी। 23 तारीख के बाद में जातक के स्वयं का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। स्वास्थ्य के कारण जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा। अगर जातक अपनी इन सब परिस्थितियों को ठीक करना चाहता है तो ब्राह्मण की कन्या को भोजन कराए और उनको वस्त्र दान करे और गायों को हरा चारा डालता है तो ये स्थिति धीरे धीरे ठीक होती नजर आएगी। जातक पूरा माह शांति के साथ निकाल देगा। साथियों, इसके बावजूद भी आपके जीवन में परेशानी रह रही है, आप अपनी जन्म पत्रिका व्यक्तिगत रूप से हमें दिखाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर चलते हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। समय लेकर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो वर्तमान में द्वादश भाव में मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है, जो 29 सितंबर को मार्गी होगा। पराक्रम भाव में मेष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, जो 9 तारीख को वक्री होने के बाद वक्री अवस्था में पूरे मास गोचर करेंगे। पंचम भाव में राहु मिथुन राशि में, जो 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे। षष्ठम भाव में शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 27 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। 2 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 16 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएगा और बृहस्पति 13 तारीख को मार्गी होंगे। यह वर्तमान गोचर स्थिति है। अब इस गोचर स्थिति के परिवर्तन के कारण कुंभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य और कारोबार कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह मास विशेष अच्छा नहीं है। जातक का लग्नेश द्वादश स्थान में वक्री अवस्था में बैठा है, जिसके कारण जातक के स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी रहेगी, लेकिन 29 सितंबर के बाद शनि के मार्गी होने पर स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव आएगा। कारोबार का स्वामी मंगल है, जो तृतीय भाव में मेष राशि में गोचर कर रहा है। सरकारी नौकरियों वालों के 15 सितंबर तक स्थिति सामान्य और अच्छी रहेगी, लेकिन 16 सितंबर के बाद सूर्य परिवर्तन के बाद में उनके स्थान परिवर्तन और प्रमोशन की संभावना बढ़ने लगेगी। और अगर स्थान परिवर्तन होता है तो जातक निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशान रहेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट नौकरियों वालों की। प्राइवेट नौकरियों वालों के 15 तारीख तक स्थिति सामान्य है, लेकिन उसके बाद की स्थिति में वह अपने आप को नौकरी में असुरक्षित महसूस करेंगे और नई नौकरियों की ओर जाने के प्रयास करने लगेंगे। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार की स्थिति अच्छी है। जातक पहले की तुलना में अधिक मेहनत करेगा और उसका प्रतिफल पूर्ण रूप से उसको मिलेगा, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देगा। जातक अपने मेहनत और लगन के साथ और अपनी ऊर्जा के साथ काम करेगा और लाभ की स्थिति को धीरे धीरे ठीक करेगा। 13 तारीख को बृहस्पति के मार्गी होने के बाद लाभ की स्थिति में परिवर्तन आएगा और लाभ की स्थिति पहले की तुलना ठीक हो जाएगी। और 16 तारीख को सूर्य परिवर्तन के बाद जातक को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे व्यापारी लोगों में उनका मान सम्मान बढ़ेगा और जातक की प्रतिभा को 4 चांद लग जाएंगे। इसके साथ साथ 23 तारीख को
राहु केतु के परिवर्तन के कारण केतु कर्म भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण व्यापार में कहीं न कहीं परेशानियां रहने लगेगी। जातक के खर्च की स्थिति में बढ़ने लगेगी। अगर वह उसको नियंत्रित नहीं करेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। 27 तारीख को शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद में ये स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख की दृष्टिकोण से यह मास कोई विशेष अच्छा नहीं है। का स्वामी शुक्र षष्ठम स्थान में बैठा है, जिस पर शनि की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। इसके कारण पारिवारिक सुख में कहीं न कहीं परेशानियां रहेगी। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान की स्थिति ठीक है। अगर संतान के मांगलिक कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही है और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, तो इस माह में पूर्ण रूप से मांगलिक काम होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और अगर किसी के संतान की परेशानी है, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके लिए भी संतान होने की संभावनाएं इस माह में बढ़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की। शिक्षार्थियों की स्थिति विशेष अच्छी नहीं है। राहु के पंचम भाव में होने के कारण शिक्षार्थी लापरवाह हो जाएंगे और पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की स्थिति माह के आरंभ से भी कुछ ठीक नहीं है। प्रेमियों में कहीं न कहीं मन मुटाव रहेगा। अब बात करते हैं शेयर और सट्टे की। शेयर और सट्टे का व्यापार 23 तारीख से पहले किया जाए तो उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, अन्यथा उसमें कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। 23 तारीख के बाद में अपने धन को सोच समझकर व्यापार में इन्वेस्ट करें, अन्यथा उसे हानि होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं पार्टनर की। पार्टनरशिप का कोई व्यापार जातक कर रहा है तो उसके माह के शुरू में 23 सितंबर तक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद की स्थिति में कहीं कहीं मनमुटाव और परेशानियां रहने लगेगी। अब बात करते हैं पत्नी पक्ष की। जातक के दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं मनमुटाव, परेशानियां, झगड़े आदि की स्थिति रहेगी और जातक इनके कारण भी परेशान रहेगा। जातक अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की परेशानी से निजात पाना चाहता है तो वह गायों को जौ गांठ खिलाए और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक करे और गरीबों में मीठा बांटे, तो ये स्थिति धीरे धीरे ठीक होती नजर आएगी। जातक पूरा माह शांति के साथ निकाल लेगा।